जय महाकाल। तुला राशि वालों सावधान। कभी कभी भगवान तुरंत दंड नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाए। लेकिन जब वह घड़ा भर जाता है, तब एक ऐसा समय आता है जब वर्षों से बंद भाग्य के द्वार भी अचानक खुल जाते हैं और कर्मों का पूरा हिसाब एक ही दिन में सामने आने लगता है। अगर आपकी राशि तुला है, तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी बात आपके आने वाले दिनों का सबसे बड़ा रहस्य खोल सकती है। जय महाकाल मित्रों, आज का यह विशेष राशिफल केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कर्म, ग्रहों और ईश्वर की कृपा का एक ऐसा संदेश है जो तुला राशि के अनेक जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कई लोग महीनों से एक ही प्रश्न लेकर बैठे हैं। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही? पैसा आता है, लेकिन टिकता क्यों नहीं? रिश्ते बनते हैं, लेकिन बार बार टूट क्यों जाते हैं? क्या सच में ग्रह नाराज हैं या फिर समय परीक्षा ले रहा है? इसी रहस्य का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले, यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव और माता महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपका एक कमेंट केवल शब्द नहीं होता, बल्कि आपकी श्रद्धा का संकल्प होता है। और जब हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यदि आप हमारे परिवार में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन आपकी राशि से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले दिए जाते हैं। अब बिना समय गंवाए जानते हैं आज तुला राशि के लिए भगवान क्या संकेत दे रहे हैं। मित्रों, आज का दिन साधारण नहीं है। कई दिनों से जो ऊर्जा धीरे धीरे बन रही थी, वह अब परिणाम देने की ओर बढ़ रही है। ऐसा लग सकता है कि अचानक परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन वास्तव में यह बदलाव बहुत पहले से शुरू हो चुका था। आज आपको अपने ही पिछले कर्मों का परिणाम देखने का अवसर मिल सकता है। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जब किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों का घड़ा भरता है, तो उसे बिना मांगे भी अवसर मिलने लगते हैं। और जब बुरे कर्मों का घड़ा भरता है, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे बचा नहीं पाती। इसलिए आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखें। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो सौंदर्य, संतुलन, संबंध और सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब जीवन में राहु भ्रम पैदा करता है और शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। वास्तव में वही समय सबसे बड़ी सीख देने वाला होता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके काम अटक रहे थे, बार बार योजनाएं बनकर बिगड़ रही थीं, या आपको लग रहा था कि लोग आपकी मेहनत का सम्मान नहीं कर रहे, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सफलता आने से पहले ईश्वर व्यक्ति की सहन शक्ति को मजबूत बनाते हैं। आज आपको किसी पुराने व्यक्ति से समाचार मिल सकता है। कोई अधूरा कार्य फिर से शुरू हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। परिवार में यदि लंबे समय से तनाव चल रहा है, तो आज बातचीत के माध्यम से स्थिति सुधरने की शुरुआत हो सकती है। अपनी वाणी को मधुर रखें। एक कठोर शब्द भी अच्छे रिश्ते को कमजोर कर सकता है, जबकि एक प्रेमपूर्ण वाक्य वर्षों की दूरी मिटा सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। अवसर अचानक मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ पहुंचा सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने का संकेत देता है। जो मेहनत आज करेंगे, उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अनियमित दिनचर्या से बचें। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। कभी कभी शरीर से पहले मन थक जाता है, इसलिए मन को मजबूत रखना भी उतना ही आवश्यक है। आज भगवान शिव का एक छोटा सा उपाय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। प्रातः या सायंकाल श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन ही मन अपने सभी नकारात्मक विचार भगवान को समर्पित कर दें। इससे मन में शांति और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई काम होते होते रुक जाता है या अंतिम समय में परिस्थितियां बदल जाती हैं,
तो घबराइए मत। कई बार यह ब्रह्मांड का संकेत होता है कि आपके लिए उससे भी बेहतर अवसर तैयार किया जा रहा है। बस धैर्य मत छोड़िए। याद रखिए, जब अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है, तभी सूर्योदय सबसे निकट होता है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होने में देर नहीं लगती। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच ही नहीं रहीं। वह रोज मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, फिर भी उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। लेकिन मित्रों, भगवान शिव का विधान बिल्कुल अलग है। वे केवल यह नहीं देखते कि आपने कितना प्रयास किया, बल्कि यह भी देखते हैं कि कठिन समय में आपने अपना धैर्य, अपना विश्वास और अपने संस्कार कितने संभाल कर रखे। यही कारण है कि तुला राशि के कई जातकों के लिए यह समय एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत का संकेत बन सकता है। ध्यान रखिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने से आपका भला चाहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से प्रसन्न नहीं हैं। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी के सामने प्रकट न करें। जब तक कार्य पूरा न हो जाए, तब तक मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी समय के अनुसार मौन और नीति दोनों का महत्व बताया था। आज आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई पुरानी समस्या अचानक हल होने लगी है। जिस व्यक्ति ने कभी आपका साथ छोड़ दिया था, वही दोबारा संपर्क करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन इस बार भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। पहले यह देखिए कि सामने वाले के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन आया है या नहीं, क्योंकि हर दूसरा अवसर सफलता नहीं देता। कुछ अवसर केवल परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। केवल बड़े लाभ का लालच देखकर निर्णय लेना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का समय है। आपका शांत स्वभाव और संतुलित निर्णय आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय हार मानने का नहीं है। कई बार सफलता अंतिम प्रयास के ठीक बाद मिलती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह सोचकर रुकिए मत। हो सकता है ईश्वर आपकी क्षमता को उस स्तर तक पहुंचा रहे हों जहां से आपकी सफलता स्थायी बन जाए। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। कुछ दिनों बाद पहले किसान के खेत में पौधे निकल आए, लेकिन दूसरे किसान के खेत में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने फिर भी पानी देना बंद नहीं किया। कई सप्ताह बाद अचानक उसके खेत में ऐसे पौधे निकले जो पहले किसान के पौधों से कहीं अधिक मजबूत थे। कारण यह था कि उस बीज ने पहले अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाया था, इसलिए बाद में उसका विकास अधिक तेज हुआ। मित्रों, यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है। यदि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो संभव है भगवान आपकी जड़ों को मजबूत बना रहे हों। देर से मिलने वाली सफलता अक्सर लंबे समय तक साथ रहती है। आज आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। एक छोटी सी बहस बड़े विवाद में बदल सकती है। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि माता पिता या गुरु का आशीर्वाद लेकर किसी कार्य की शुरुआत करेंगे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन भी सकारात्मक रहेगा। आर्थिक मामलों में आज एक महत्वपूर्ण संकेत मिल सकता है। यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। जो धन बचाया जाता है, वही कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनता है। और अब उस रहस्य की बात, जिसका संकेत शुरुआत में दिया गया था। कभी कभी जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है। लोग कहते हैं कि किस्मत खुल गई, लेकिन सच यह है कि किस्मत एक दिन में नहीं बदलती। वह हर उस दिन बदलती है जब आप हार मानने के बजाय फिर से उठ खड़े होते हैं। हर वह आंसू जो आपने चुपचाप सहा, हर वह अपमान जिसे आपने धैर्य से सहन किया, और हर वह प्रार्थना जो आपने सच्चे मन से भगवान शिव के चरणों में की, ये सब मिलकर आपके भाग्य का नया अध्याय लिखते हैं। इसीलिए यदि आज आपको कोई छोटा सा अवसर मिले, उसे हल्के में मत लीजिए। कई बार एक छोटा दरवाजा ही बड़े महल तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। मित्रों, अब जरा अपने जीवन की पिछली कुछ घटनाओं को याद कीजिए। क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद की हो, लेकिन बदले में आपको धन्यवाद तक न मिला हो?
क्या ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर भी किसी और ने उसका श्रेय ले लिया? अगर हां, तो निराश मत होइए। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ता है, उसका मार्ग कुछ समय के लिए आसान दिख सकता है, पर जब उसके कर्मों का घड़ा भर जाता है, तब वही सफलता उसके हाथों से रेत की तरह फिसलने लगती है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाने का है। पिछले कुछ महीनों में यदि आपने आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव या रिश्तों में दूरी महसूस की है, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने के संकेत बनने लगते हैं। लेकिन यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप अपने अंदर छिपे डर को छोड़कर आगे बढ़ने का साहस करेंगे। कई बार भाग्य दरवाजा खटखटाता है, लेकिन डर के कारण इंसान उसे खोल ही नहीं पाता। याद रखिए, भगवान केवल प्रार्थना नहीं सुनते, वे आपका प्रयास भी देखते हैं। यदि आप केवल चमत्कार का इंतजार करेंगे और कर्म नहीं करेंगे, तो अवसर सामने होकर भी निकल जाएगा। लेकिन यदि आप पूरी निष्ठा से कर्म करते रहेंगे, तो ग्रह भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। अब एक और प्रेरणादायक घटना सुनिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। मिट्टी को बार बार पीटा गया, पानी से गूंथा गया, चाक पर तेजी से घुमाया गया और फिर आग में पकाया गया। यदि उस मिट्टी से पूछा जाता कि उसे सबसे अधिक कष्ट कब हुआ, तो शायद वह कहती, जब मुझे आग में रखा गया। लेकिन उसी आग ने उसे एक मजबूत घड़ा बना दिया, जिसकी कीमत पहले की मिट्टी से कई गुना अधिक थी। मित्रों, जीवन की कठिनाइयां भी उसी भट्टी की तरह होती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में सबसे मजबूत बनकर निकलता है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो यह आपकी हार का संकेत नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का समय हो सकता है। इस दौरान आपको अपने समय का विशेष ध्यान रखना होगा। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय शांत वातावरण में बिताइए। अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट कीजिए। जो लोग पूरे दिन बिना योजना के काम करते हैं, वे शाम तक थक तो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं जो व्यक्ति हर दिन का एक छोटा लक्ष्य तय करता है, वह धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक पहुंच जाता है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। कभी कभी एक कैसे हो या मुझे माफ कर दो जैसे छोटे शब्द टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं। अहंकार हमेशा दूरी बढ़ाता है, जबकि विनम्रता सम्मान दिलाती है। अब धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, यदि अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जिसमें बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक लाभ का वादा किया जाए, तो सावधान रहिए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और जल्दबाजी से बचें। तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसका संतुलन है। यदि आप इस संतुलन को बनाए रखेंगे, तो गलत निर्णयों से बच सकते हैं। जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय योजना बनाने का है। पहले तैयारी पूरी करें, फिर कदम बढ़ाएं। आधी जानकारी और पूरा आत्मविश्वास कई बार नुकसान का कारण बन जाता है। अब एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लीजिए। जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं, तो उससे पहले उसकी सोच को ऊंचा बनाते हैं। और जब सोच बदल जाती है, तब किस्मत बदलने में अधिक समय नहीं लगता। यदि आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह आपके लिए एक संकेत हो कि अब निराशा छोड़कर नई शुरुआत करने का समय आ गया है। विश्वास रखिए, आपका हर सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। और अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से भय, भ्रम और निराशा को दूर करें, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दें और आपके कर्मों का शुभ फल उचित समय पर अवश्य प्रदान करें। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार भगवान किसी व्यक्ति को तुरंत सफलता इसलिए नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि यदि अभी सब कुछ मिल गया, तो वह उसका मूल्य नहीं समझ पाएगा। इसलिए पहले इंसान को संघर्ष दिया जाता है, फिर अनुभव दिया जाता है और अंत में ऐसी सफलता दी जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जरा एक विशाल बरगद के पेड़ के बारे में सोचिए। जब उसका छोटा सा बीज मिट्टी में दबाया जाता है, तब ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह समाप्त हो गया। लेकिन वास्तव में उसी अंधेरी मिट्टी के भीतर उसकी सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। वह पहले अपनी जड़ों को धरती की गहराइयों तक फैलाता है, ताकि आने वाले वर्षों में हजारों आंधियां भी उसे गिरा न सकें। ठीक यही नियम आपके जीवन पर भी लागू होता है।
यदि इस समय आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है भगवान आपके भविष्य की नींव पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहे हों। तुला राशि के जातकों के लिए यह संकेत है कि आने वाले समय में छोटी छोटी सफलताओं को भी हल्के में न लें, क्योंकि कई बार एक छोटी उपलब्धि ही बड़े परिवर्तन की शुरुआत बनती है। जिस फोन कॉल का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस व्यक्ति से मिलने की इच्छा आपके मन में थी, या जिस अवसर के लिए आपने महीनों मेहनत की है, वह अचानक आपके सामने आ सकता है। लेकिन याद रखिए, अवसर केवल उसी व्यक्ति को पहचान में आता है जो तैयार रहता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भगवान न्याय करते हैं तो वे केवल वर्तमान नहीं देखते, बल्कि आपके हर छोटे बड़े कर्म का पूरा हिसाब रखते हैं। जिस दिन आपके पुण्यों का घड़ा भर जाएगा, उसी दिन आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि लोग कहेंगे, इतनी बड़ी सफलता आखिर इसे मिली कैसे। लेकिन उस समय केवल आप और भगवान ही जानेंगे कि उस सफलता के पीछे कितनी प्रार्थनाएं, कितने संघर्ष और कितना धैर्य छिपा हुआ था। और अब मित्रों, उस संकेत की बात करते हैं जिसे बहुत से लोग सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब बार बार एक ही तरह की परिस्थितियां सामने आने लगती हैं। कभी कोई पुराना मित्र अचानक मिल जाता है, कभी वर्षों से रुका हुआ काम फिर से चलने लगता है, तो कभी बिना किसी कारण मन में एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यह केवल संयोग नहीं होता, कई बार ईश्वर इसी प्रकार संकेत देते हैं कि अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुला राशि के जातकों, यदि आपने पिछले समय में अपने साथ अन्याय होते हुए देखा है, यदि किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, यदि आपकी सच्चाई का मजाक उड़ाया गया है, तो आज एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, प्रतिशोध आपका काम नहीं, न्याय भगवान का काम है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब न्याय अपने आप होता है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखिए। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दीजिए कि समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही देने लगे। एक व्यापारी की कहानी है। उसने वर्षों तक ईमानदारी से व्यापार किया। शुरुआत में उसके पास ग्राहक बहुत कम थे, जबकि उसके सामने की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वहां झूठे वादे करके सामान बेचा जाता था। लोगों ने व्यापारी से कहा कि यदि जल्दी अमीर बनना है तो थोड़ा छल करना सीखो, लेकिन उसने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। कुछ वर्षों बाद सामने वाले व्यापारी की सच्चाई सबके सामने आ गई और उसकी दुकान बंद हो गई। वहीं ईमानदार व्यापारी की दुकान पूरे शहर में विश्वास का प्रतीक बन गई। मित्रों, यही कर्म का नियम है। झूठ तेज दौड़ सकता है, लेकिन सच अंत में मंजिल तक पहुंचता है। यदि आप नौकरी में हैं, तो आने वाले समय में आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना बन सकती है। हो सकता है अभी आपको लगे कि आपके काम की कोई कद्र नहीं हो रही, लेकिन धैर्य रखिए। कई बार वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप सब देखते हैं और सही समय आने पर उसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। प्रेम संबंधों में भी तुला राशि के लोगों को आज एक महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, विश्वास से चलता है। यदि किसी रिश्ते में बार बार संदेह पैदा हो रहा है, तो पहले संवाद कीजिए। बिना पूरी बात जाने कोई निष्कर्ष न निकालें। कई रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। अब एक और उदाहरण सुनिए। एक तीरंदाज प्रतियोगिता में भाग लेने गया। उसके सामने लक्ष्य बहुत दूर था। उसने पहली बार तीर चलाया और निशाना चूक गया। दूसरी बार भी असफल रहा। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तीसरी बार उसने अपनी नजर केवल लक्ष्य पर रखी, लोगों की आवाजों पर नहीं। इस बार तीर सीधे लक्ष्य के बीचों बीच जाकर लगा। बाद में उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब तक मैं लोगों की बातें सुनता रहा, मैं हारता रहा। जब मैंने केवल लक्ष्य को देखा, तब जीत गया। मित्रों, यही संदेश आज तुला राशि के लिए भी है। दुनिया क्या कह रही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि आप हर आलोचना का जवाब देने में समय बिताएंगे, तो मंजिल दूर होती जाएगी। लेकिन यदि आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। याद रखिए, भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे अकेला कभी नहीं छोड़ते। जिस दिन आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, उसी दिन एक नया द्वार खुलने की तैयारी भी चल रही होती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए,
अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और किसी जरूरतमंद की यथासंभव सहायता कीजिए। यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो बड़े शुभ फलों का आधार बनते हैं। यदि आपने यह संदेश पूरे मन से सुना है तो कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, हर हर महादेव, और मेरे कर्म ही मेरी सबसे बड़ी पूजा हैं। आपका यह संकल्प केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि स्वयं से किया गया एक वादा होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप सत्य, धैर्य और मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। हर हर महादेव।